नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, संस्कृत विभाग, आप लोगों के सामने एक बार फिर से मृच्छकटिकम की इस श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हूँ। मित्रों, मृच्छकटिकम की जो कथा है, उन सारी चर्चाओं के विषय में हमने पाठ्यक्रमानुसार जो टेक्स्ट बुक है उसके अनुसार हर एक वाक्यों को आधार बनाते हुए जो इस नाटक की समीक्षा की जा सकती है उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। द्वितीय अंक हम लोगों ने प्रारंभ किया है और द्वितीय अंक की जो घटनाएं हैं उनको श्रृंखलाबद्ध करके आप लोगों के सामने इस प्रकार रखा था कि जो छोटी छोटी घटनाएं हैं पूरे द्वितीय अंक को, उन घटनाओं के आधार पर 7-8 घटनाओं को इस तरह से समझा जा सकता है कि नाटक का जो प्रारंभ होता है वो वसंत सेना एवं मदनिका के बीच जो संवाद है उससे प्रारंभ होता है, जिसमें दोनों की मनोभावनाएं, कोमल भावनाएं, वसंत सेना का चारुदत्त के प्रति जो अनुराग है उस अनुराग का प्रकाशन होता है। इसी क्रम में द्यूत, माथुर और संवाहक है, जो कि द्यूतकार जुआ खेलने वाले हैं। जुआ में संवाहक हारता है, पैसे नहीं देता है और इसके कारण जो जीतने वाली टीम है वो संवाहक का पीछा करता है। उस संवाहक को वसंत सेना के द्वारा विमुक्त किया जाता है। वसंत सेना के विमुक्ति के अनंतर संवाहक को एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस संसार से विरक्त होकर के वह बौद्ध भिक्षु बन जाता है। बौद्ध भिक्षु बनने के अनंतर जैसे ही वो बाहर निकलता है, संवाहक की एक खुंट मोडक नामक एक हाथी है जो कि उनके ऊपर आक्रमण करता है, जिससे कर्णपूरक जो महावत है हाथी का वह उसकी रक्षा करता है। कर्णपूरक के द्वारा जिस प्रकार रक्षा की जाती है संवाहक की, इसे प्रसन्न होकर के चारुदत्त उसे पुरस्कार देता है। पुरस्कार चारुदत्त जब पुरस्कार देता है और यह सूचना वसंत सेना को मिलती है तो वो दौड़ी दौड़ी आती है और अपनी बालकनी से, अपने छत से वह चारुदत्त को देखने का प्रयास करती है। तो ये और इस प्रकार से यह द्वितीय अंक खत्म होता है। ये तो संक्षिप्त इसकी कहानी है लेकिन इसके आगे देखें कि जो हम लोग चर्चा कर रहे थे और वसंत सेना बार बार पूछती है, वसंत सेना से बार बार मदनिका पूछती है कि आप हमें बताएं कि आपका अनुराग यह किसके प्रति है, किसके प्रति यह आकर्षण है आपका, और किसके प्रेम में इस प्रकार पढ़ करके आप अन्यमनस्क सी दिखाई दे रही हैं। क्या वह राजकीय पुरुष है, या क्या वह ब्राह्मण है, या वैश्य है, या कोई ऐसे महान व्यापारी है? तो ऐसे किस व्यक्ति से आपका यह जो है प्रणय है, यह अनुराग है? तो वसंत सेना कह बैठती है कि वही जिससे हम लोगों ने देखा था, जो ऐसा है वैसा है, कि अभिज्ञान के लिए कुछ परिचय देती है। मदनिका उस परिचय को ग्रहण करके पूछ बैठती है कि वही ना सखलु श्रेष्ठी चत्वरे प्रतिवसति, वही ना जो कि सेठ के चौराहे पर जो व्यापारियों का चौराहा है उस चौराहे पर जो रहता है। वसंत सेना उसको थोड़ी सी झिड़कती हुई बोलती है कि अरे बहना, मैंने तुमसे नाम पूछा है, मैंने उनका कोई आता पता नहीं पूछा है, मैं पूछ रही हूं कि उसका नाम क्या है। मदनिका कहती है कि सखलु आर्य सुगृहीत नाम धेयः आर्य चारुदत्तो नाम। उनका नाम आर्य चारुदत्त है, प्रातः स्मरणीय पूज्य, जिनका नाम अच्छी प्रकार से लिया जाए वो हमारे आर्य चारुदत्त है। वसंत सेना अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्नता पूर्वक वह कहती हैं, साधु मदनिके, साधु सुष्ठु त्वया ज्ञातम। हाँ, तुमने सही पकड़ा, तुमने सही जाना कि जिसका मैं नाम तुमसे पूछना चाह रही थी वो कोई और नहीं, वह चारुदत्त है। अब मदनिका भी थोड़ी ठहरी बदमाश, नटखट, चंचल स्वभाव की है। वो थोड़ी छेड़ती है और कहती है कि अरे भाई वसंत सेना, इतनी सारी दुनिया जहान छोड़ करके आप एक ऐसे के पीछे पड़ गई हो। दरिद्र सखलु श्रूयते, अरे वो तो महागरीब है और ऐसे गरीब से आपने दिल लगा लिया, ऐसे गरीब के प्रति आपने अपने प्रणय का प्रकाशन कर दिया। ये बात जचती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वसंत सेना कहते हैं, गरीब है इसीलिए तो मैं उसकी कामना करती हूं। गरीब है, दरिद्र है, इसीलिए वो मेरे मन को और भाती है। दरिद्र पुरुष संक्रांत मनाह
खलु गणिका लोके अवचनीया भवति। आप देखो कि संसार में ऐसा कोई नहीं पाया जाता, कोई भी ऐसी गणिका देखी नहीं जाती जो कि दरिद्र पुरुष के साथ मेल करे। लेकिन आज अगर दरिद्र पुरुष के प्रति मेरा मन जाता है कि यह जो गणिका है, यह जो वसंत सेना है, इस संसार में अनिर्वचनीय हो जाएगी, अर्थात एक अकेला उदाहरण मात्र यह बनी रह जाएगी। मदनिका फिर कहती है कि आर्य किम हीन कुसुमम सहकार पादपम मधुकर्य पुनः सेवन्ते। कि मैं आपसे पूछती हूं कि एक ऐसे आम का वृक्ष जिस वृक्ष पर पुष्प नहीं हो, फूल नहीं हो, क्या उस पुष्प के ऊपर, उस फूल के ऊपर भंवरे बैठती हैं क्या, मधुकरियां बैठती हैं क्या? ऐसा तो होता नहीं जहां पे कुसुम ना हो, पुष्प ना हो। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो धनी ना हो, ऐसे धनी पुरुष के पास क्या कभी गणिकाएं जाती हैं क्या? अर्थात नहीं जाती है। वसंत सेना एक ही लघु वाक्य में जवाब दे बैठती है, अतएव ताह मधुकर्य उच्यन्ते। यही कारण है कि लोग उसे मधुकरी कहते हैं। अगर वह उस पुष्प पर भी बैठ जाती तो लोग उसे मधुकरी नहीं कहते। अर्थात यहां पर देखिए, कवि ने, नाटककार ने एक ही वाक्य से दो साधनों को सिद्ध कर दिया है, दो बातों की सिद्धि कर दी है। एक तो यह कि जो मधुकर होते हैं उनका काम ही है केवल जहां पुष्प हो वहां बैठना, क्योंकि पुष्प नहीं होगा तो मधु निर्माण नहीं होगा। वो मधु के लिए जाते हैं मधुकरियां वहां पर, और यही कारण है कि उसको मधुकरी कहा जाता है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। मेरे लिए क्या है कि धन दौलत आदि का उतना महत्व नहीं है। इससे पूर्व भी आपने देखा होगा कि जब मदनिका वसंत सेना से पूछती है कि कोई वो बहुत बड़ा व्यापारी तो नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, व्यापारियों के साथ प्रणय जो है वो संभव नहीं, क्योंकि व्यापारी में जो प्रणयनियां होती हैं वो सदैव विरह में ही रहती हैं, क्योंकि व्यापारी हमेशा घर से बाहर व्यापार करते रहते हैं महीनों भर, और जो उनकी पत्नी रहती है वो विरह में जिंदगी बिता रही होती है। तो प्रणय में ऐसे विरह की संभावना से को जानते हुए मैं ऐसे व्यापारियों से प्रणय नहीं कर सकती। इसीलिए मेरे लिए ये चारुदत्त इसलिए उचित है कि भले ही वो दरिद्र हों, लेकिन उनके जो गुण हैं, उनके जो व्यवहार हैं, उनकी जो शालीनता है, उनकी जो विनम्रता है, वह मुझे आकर्षित करती हैं। मित्रों, एक सामान्य परंपरा रही है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि मदनिका फिर उसका जवाब देते हुए कहती है कि आर्य यदि स मनीषितः तत्किमर्थम इदानीं सहसा नाभिसार्यते। ठीक है कि अगर आपने उसे पसंद किया है, आपके मन में वह समा गया है, तो क्यों नहीं मिलन की बात करते हैं? क्यों नहीं अचानक, क्यों आप फिर समय बिता रही हैं? आप जल्दी से उनसे अभिसार की तैयारी कीजिए, उनसे मिलने की तैयारी करें। वसंत सेना कहती है, हज्जे सहसाभिसार्यमाणः प्रत्युपकार दुर्बलतया मातावत जनो दुर्लभ दर्शन पुनर्भविष्यति। देखिए, प्रणय में जो हृदय है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसमें सफलता की जो कामना होती है, यह सोच करके व्यक्ति अपनी मनोभावना को अभिव्यक्त नहीं करता कि कहीं वहां से नो हो जाए, कहीं वहां से इस तरह की बातें आ जाए कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में यह क्या करे कि प्रत्युपकार दुर्बलतया सहसाभिसार्यमाणः जनः दुर्लभ दर्शनः पुनर्भविष्यति। कि नहीं, ऐसा करने से ऐसे व्यक्ति फिर दुर्लभ हो जाते हैं। उनके प्रति जो प्रणय की वो भावना यदि मैं बता दूं, मैं प्रकट कर दूं, या मैं उनसे मिलन की भावना करूं, तो ऐसे जो लोग होते हैं वे शायद फिर जीवन से दूर हो जाएं। देखिए, जो प्रणय के बीच की जो ये एक रसाकशी है, जो अंतःकरण में मचने वाला, उठने वाला कोलाहल है, हां या ना का, वह द्वंद्व वसंत सेना के पास भी है। कि वसंत सेना भी यही सोचती है कि अगर मैं सहसा इनसे मिलन की अब अभिकामना कर बैठूं तो कहीं वह व्यक्ति मेरे से दूर हो जाए, मेरे जीवन से दूर हो जाए।
मदनिका कह बैठती है। देखिए, जो पीछे की घटना है उन घटनाओं को लेकर के एक भूमिका बनाई जा रही है कि मत एव सोऽलंकारस्तस्य हस्ते निक्षिप्त, किम अतएव सह अलंकारः तस्य हस्ते निक्षिप्तः। यही कारण है कि तुमने उनके हाथ में अपना जो ये आभूषण है वो डाल दिया है ताकि बार बार मिलन हो सके। देखिए, ये एक प्रेम का मनोविज्ञान है कि हम अपने प्रणयी के पास पुनः पुनः जा सकें, तो उसके लिए किसी ब्याज को उत्पन्न करते हैं, कोई एक बहाना बनाते हैं। तो या तो किताब दे देना, कोई काम सौंप देना, कोई इस तरह का की भूमिका में ला देना ताकि बार बार बातचीत होती रहे, आदान प्रदान होता रहे, भावनाओं मतलब मिलन होता रहे, एक दूसरे को की मनोभावना को परखने का अवसर मिलता रहे। मदनिका उस भावना को एक अलग ही व्याख्या देते हुए कह बैठती है, यही कारण है कि तुमने चारुदत्त के हाथ में अलंकार दे रखा है ताकि फिर पुनः उसका दर्शन हो सके। वस्तुतः मूल विषय यह नहीं है। मूल विषय तो वसंत सेना ने अपनी रक्षा के लिए, शकार और विट से अपनी रक्षा के लिए अपने आभूषण जो है वो छिपाया है उनके यहां। लेकिन जो प्रेमी मन है वो बातों का क्या से क्या अर्थ ले लेता, वो यहां देखिए कि उस अलंकार की भी विवेचना इस प्रकार से की जा रही है कि यही कारण है कि तुमने वो आभूषण चारुदत्त के हाथ में छोड़ा ताकि पुनः जाकर के उनका मैं दर्शन कर सकूं। वसंत सेना भी लजाती, शर्माती, मुस्काती हुई कहती है कि चेटी सुष्ठुत्वया ज्ञातम, तुमने सही जाना। जो मैंने पीछे बात कही कि हमारे यहां खास करके साहित्य में समाज और व्यवहार की बात छोड़ दें, बार बार साहित्यकारों ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि धन और सौंदर्य से प्रणय नहीं होता। महाकवि कालिदास कुमार संभवम में पार्वती को अपने महल से निकलवा करके जंगल में भेज करके, हिमालय पर भेज करके वो तपस्या करवाता है शिव की प्राप्ति के लिए, जबकि उनकी मां मेना कहती है मनीषिता संति गृहेषु देवता स्तपः क्ववत्से क्वचतावकम वपुः। भाई, तुमको तो जब कहो मैं तब तुम्हारे को ये शिव को ला दूं, लेकिन नहीं, धन संपत्ति और सामर्थ्य से प्रणय नहीं होता, प्रणय गुण से होता है। प्रणय केवल और केवल गुण से। और तब महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में कहते हैं कि दूरी कृता खलु गुणैः उद्यानलता उद्यानलता एक मिनट, दूरी कृता खलु गुणैः उद्यानलता भी है आदि करके पंक्ति आती है। इसी वाक्य को वे कुमार संभवम में पुनः कहते हैं, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। जो पंक्ति थी अभिज्ञान शाकुंतलम की वो इस प्रकार है, दूरी कृता खलु गुणैः उद्यानलता वनलता भी। अस्तु, तो ये जो चीजें हैं यही कारण है कि कदाचित यहां पर चिकटिकमकार जो नाटककार हैं, मैं शूद्रक नाम नहीं लेता, वो इसलिए कि मैंने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है कि कदाचित शूद्रक जो है वो वास्तविक नाम नहीं है इस नाटककार का। अस्तु, लेकिन समाज में है तो इसलिए शूद्रक नाम कहा जाता है। तो उस नाटककार ने यही कारण है कि एक समृद्धशालिनी गणिका का प्रणय एक हीन व्यक्ति, एक क्षीण व्यक्ति, एक दीन व्यक्ति चारुदत्त से करवाया है। वसंत सेना भी प्रसन्नता पूर्वक, जैसा मैंने कहा, वो सहसा कह बैठती है कि सुष्ठुत्वया ज्ञातम। हाँ, तुमने मेरे मन की बात तुमने भांप ली, बहुत अच्छा तुमने समझा। अब देखिए, ये क्लाइमैक्स बिल्डअप हो ही रहा है। जो अच्छे नाटककार होते हैं वो क्लाइमैक्स का अवसान इमीडिएटली नहीं दिखाते, वे उसको ऊंचाई तक ले जाते हैं और अचानक ही बीच में वो कोई ना कोई ऐसी घटना बना देते हैं कि लोगों का ध्यान उधर से हट जाता है। उदाहरण लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में अनसुईया, प्रियंवदा, शकुंतला और दुष्यंत के मध्य अत्यंत प्रणय के परिवेश में संवाद चल रहा होता है। शकुंतला अपने प्रेम की दुनिया में खोई हुई है, जो सामने बैठा वाला व्यक्ति है ये बड़ा ही अच्छा है और उसके प्रति शकुंतला आकर्षित है। दुष्यंत अलग उस शकुंतला के सौंदर्य और प्रणय में डूबा हुआ है कि ये जो सामने बैठी हुई जो एक इनोसेंट सी बच्ची है, जो बालिका है, जो ये युवती है, नव युवती है, उसने मेरे दिल को आकृष्ट कर लिया है, खींच लिया है।
उसी उहापोह में कोई ना कोई बहाना निकालने का प्रयास होता है कि उन दोनों में साक्षात बातें हो। और वो भूमिका बनती ही है कि अचानक पीछे से नेपथ्य से आवाज आ जाती है कि मृगया विहारी जो दुष्यंत है वो आश्रम में प्रवेश करने वाला है, इसलिए हे आश्रम वासियों, अपने अपनी प्राणियों की रक्षा करो। सखियां डर जाती है, बेचारा ये भी डर जाता है कि कहीं अब मेरा भेद ना खुल जाए। तो कवि ने बड़ी ही चतुराई से उस समग्र विषय को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार अगर आप उत्तर रामचरितम में देखें, प्रथम अंक में राम सीता का ऐसा सुंदर वर्णन, अगर आप सही अर्थ में भवभूति के ये कवित्व की विवेचना करें तो जिस प्रकार वह सीता का वर्णन कर रहे होते हैं, इयम गेहे लक्ष्मी आदि करके, अद्वैतम सुख दुख और अनुगतम, अब ये क्लाइमेक्स बिल्डअप हो ही रहा है कि अचानक दुर्मुख का प्रवेश करवा के एक पूरे के पूरे दृश्य परिदृश्य विषय को ही बदल करके रख देता है भवभूति। तो ये जो अच्छे नाटककार होते हैं वे क्लाइमेक्स का जो अवसान है वो शीघ्र नहीं दिखाते, उनको कंटिन्यू करते हैं। यहां पर भी जिस प्रकार से यह मदनिका या वसंत सेना के मध्य संवाद चल रहा है, कोमल रेशमी ख्यालों में डूबा हुआ यह वार्तालाप चल रहा होता है कि अचानक नेपथ्य से एक आवाज आती है, अरे भट्टारक, दश सुवर्णस्य रुद्धो द्यूतकरः प्रपलावितः प्रपलायितः तद्गृहाण गृहाण तिष्ठ तिष्ठ दूरात् प्रदिष्टोसि। अरे ओ भट्टारक, अरे ओ आदमी, भैया रुक जा। 10 सुवर्णस्य रुद्धो द्यूतकरः प्रपलायितः, कि 10 सोने के लिए पकड़ा गया, रोका गया जो जुआरी है वो भाग गया, उसको पकड़ो पकड़ो। अरे तुम रुक जाओ, मैंने तुमको देख लिया है। ये एक प्रकार का माहौल है, कोलाहल भरा माहौल है, जिससे पता चलता है कि कोई जुआरी 10 सुवर्ण मुद्रा लेकर के भाग गया हो। अब लेकर के भागा या क्या भागा, क्या चीज है, ये तो चूंकि बातें नेपथ्य में चल रही है ना, इसलिए हमें पूर्ण घटना पूरी कहानी नहीं मालूम है, जो आगे एक्सपोज होगी, जिसका उद्घाटन आगे हम करेंगे। लेकिन ऐसी एक भूमिका बन रही है कि एक व्यक्ति है जो भाग रहा है, कुछ व्यक्ति है जो उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है और आवाज लगा रहा है, पकड़ो पकड़ो, रुक जाओ, हमने देख लिया है तुमको, तुम कहां मेरे से भाग करके जाओगे, मैं तुमको पकड़ के ही रहूंगा, आदि आदि। ये नॉर्मल होता है, सब जगह होता है। जो वसंत सेना और मदनिका का संवाद है वो वहीं खत्म हो करके अब जो नई कहानी है वो प्रारंभ हो जाती है इस द्वितीय अंक में। और द्यूत है और माथुर है, ये द्यूत और माथुर नामक 2 चरित्र हैं जो कि संवाहक का पीछा कर रहा है। प्रविश्य अपटिक्षेपेण संभ्रांत। अब देखिए क्या होता है, एक शब्द है अपटिक्षेपेण। हम थोड़ा सा नाट्य दृष्टि से थिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि अपटिक्षेप क्या होता है। सामान्यतया जब दृश्य परिवर्तित होता है, नया दृश्य प्रारंभ होता है, तो पहले के दृश्य और नए दृश्य के मध्य में हम यवनिका यानी पर्दा गिराते हैं, कर्टेन जो है वो गिरा देते हैं, और फिर नए दृश्य के लिए जब नए पात्र सारे मंच पर आ जाते हैं तो कर्टेन को उठा लेते हैं, जिसको कि हम पटाक्षेप कहते हैं या जिसे हम पर्दे का गिरना कहते हैं। लेकिन अभी ये सारी बातें चल ही रही है, यानी वसंत सेना और मदनिका एक जगह बैठ करके बात कर ही रही होती है कि मंच पर दौड़ा दौड़ा ये तीनों आएगा, दिखाई देगा। तो बिना अपटिक्षेप के, अर्थात बिना कपड़े के, बिना पर्दा के सहसा इन लोगों का प्रवेश होता है। तो बड़ा ही सुंदर, अगर नाटकीय दृष्टि से देखें तो बड़ा मनोरंजक है, बड़ा, क्योंकि वसंत सेना भी हड़बड़ाएगी, मदनिका भी हड़बड़ाएगी, चेटी वहां पर है वो भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित तो होगी, और इसी बीच अचानक कोलाहल मचाते हुए, हाय हंगामा करते हुए ये तीनों मंच पर आएंगे। तो पूरा का पूरा एक दृश्य ही बदल जाएगा। आश्चर्यम कष्ट एव द्यूत कर भाव। अरे क्या कहें, ये जो जुआ खेलना है ना, ये बड़ा ही कष्टकर है। इसमें जीवन में बहूनि कष्टानि कहते हैं, बहवः कष्टाः सन्ति कहते हैं। तो कष्ट एव, ये जो है द्यूतकर भाव जो है ये कष्टकर है। जुआ खेलना जो है बड़ा दुख देने वाला है। मित्रों, आप हमेशा से ध्यान रखिए,
जुए के संबंध का ये पहला वाक्य है, अर्थात नाटककार ने अपनी मनोभावना पहले ही प्रकट कर दी है। जिस प्रकार आज डिस्क्लेमर हमारे यहां आपके स्क्रीन पर आता है, ये पहले ही लगा दिया गया है कि देख भाई, जुआ खेलना जो है वो अच्छी बातें नहीं है, वो बुरी बातें हैं। और अगर इसके संदर्भ को आप ढूंढें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के अक्ष सूक्त की ओर जाएं, जहां पर कहा गया है कि अक्षयरमा दिव्य, कि जुआ मत खेलो। तो उसी ओर कहीं ना कहीं हमारे यहां बार बार इस चीज को अवेयर किया जाता रहा है। जुए का दुष्परिणाम हमारे समाज में किस प्रकार होगा, आप इसको जरा समझिए कि ऋग्वेद में कहा जा रहा अक्षयरमा दिव्य, जुए की भयावहता हमें पुनः पुनः दर्शाया गया आपको महाभारत में। नैषधीय चरितम में नल आदि की का जो द्यूत है, उसके माध्यम से जुए की भयावहता दिखाई गई। और यहां पर भी शूद्रक अन्यथा जो है, जो कि मूल कहानी का हिस्सा नहीं है, लेकिन सामाजिक परिवेश को हमारे सामने प्रकट करते हुए उस जुए के प्रति जो अपना भाव है, जो जुए की जो निगेटिविटी है, उसको हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। लेकिन इन सबका सार यही है कि प्राचीन कालीन जो समाज है वो कहीं ना कहीं जुए से, द्यूत के प्रभाव से दुर्ग्रस्त रहा है। आइए देखिए क्या कहता है कि नवबंधन मुक्तयेव गर्दभ्या, हा ताडितोस्मि गर्दभ्या, अंगार राज मुक्तयेव शक्त्या घटोत्कच इव घातितोषि शक्त्या। पुनः देखिए, एक चीज इसमें देखिएगा, ये जो पद्य है, इस पद्य में एक शब्द 2 बार प्रयोग है। पहली पंक्ति में गर्दभ्या गर्दभ्या और दूसरी पंक्ति में शक्त्या शक्त्या। नव बंधन मुक्तयेव गर्दभ्या, हा ताडितोस्मि गर्दभ्या। अब लीजिए इसको, गर्दभ्या यानी गर्दभी, जैसे आम भाषा में हम गधी कहते हैं। वे जब रस्सी से बंधी होती है और रस्सी से खुलने के बाद जब वो प्रहार करती है तो बड़ा ही घातक प्रहार करती है, ऐसा लोक व्यवहार मानता है। तो नवबंधन मुक्तया गर्दभ्या इव ताडितः, अर्थात जिस प्रकार नए नए बंधन से खुली हुई गधी जोरदार अटैक और हिट करती है, उसी प्रकार मैं संवाहक ताडितोस्मि गर्दभ्या, गर्दभी से मैं पीटा गया हूं, मारा गया हूं, मेरे ऊपर जोरदार प्रहार हुआ है। अब दूसरी जो गर्दभी है वह जुए की एक चाल है। यानी जुआ जब हम चलते हैं तो जुए में कई प्रकार के खेल होते हैं, कई प्रकार से लोग जीतने उठने का, तो उसमें एक चाल है जिस चाल का नाम है गर्दभी। तो एक गर्दभी शब्द है जो कि प्राणी से संबद्ध है, और एक गर्दभी शब्द जो है जिसका तृतीया एक वचन गर्दभ्या है, वह आपको जुए की चाल से है। अर्थात जुए की एक ऐसी चाल जिस चाल में यह संवाहक बेचारा फंस गया और हार गया। तो ताडितोस्मि यहां पर हार गया हूं, इस कारण पिटाई हुई। दूसरी पंक्ति देखिए कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अंगराज मुक्तयेव शक्त्या घटोत्कच इव घातितोस्मि शक्त्या, कि जिस प्रकार अंगराज अर्थात कर्ण, मुक्तया कर्ण के द्वारा छोड़ी गई, शक्त्या शक्ति से, घटोत्कच घातितः, अर्थात जिस प्रकार कर्ण ने शक्ति से घटोत्कच को मारा, उसी प्रकार इस जुए की एक शक्ति विशेष से, पासे से मैं बेचारा संवाहक मारा गया। यहां पर इस पद्य को हम घटना के कंटिन्यूएशन की बात नहीं करते, बल्कि ये नाटककार के कवित्व की हम इसमें प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। कवि की शैली की ओर, कवि की सोच की ओर या कवि के चिंतन की ओर ले जाते हैं कि एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ से किस प्रकार इन्होंने हमारे सामने भाव प्रकट किया। और उनका फोकस है गर्दभी और शक्ति के ऊपर। इस शक्ति की चर्चा आपने मुद्रा राक्षसम में भी पढ़ी होगी। जब राक्षस विलाप करता है तो राक्षस सेकेंड एक्ट में कहता है कि जिस प्रकार कर्ण ने अपनी शक्ति से घटोत्कच का वध किया था, उसी प्रकार ये जो चाणक्य ने उस विषकन्या से पर्वतराज का वध कर दिया है।
तो यह शक्ति का प्रयोग हम मुद्रा राक्षसम में भी देखते हैं अंगराज के संदर्भ में, और इस शक्ति का प्रयोग यह हम ऋचिकटिकम में भी हम देखते हैं अंगराज यानी कर्ण के संदर्भ में और घटोत्कच के संबंध में। तो इस प्रकार ये संवाहक का पीछा करता हुआ ये द्यूत और माथुर आता है। संवाहक अपना विलाप करेगा, संवाहक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागेगा। तो मित्रों, इसके बाद की घटना को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। आप लोग सुनते रहें, देखते रहें इस मृच्छिकटिकम के व्याख्यान को और अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते रहें। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।